मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त लता और आज आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूं और रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को पूरा देखें। त्यौहार आने वाले हैं और आजकल बहुत पटाखे खरीदे जा रहे हैं और छुड़ाए भी जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये कहना है कि आप त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन पटाखे खरीदने से और उनका इस्तेमाल करने से पहले आप थोड़ा ये वीडियो देख लें, आखिर तक देखें और ये सोच विचार कर लें कि आपकी छोटी सी हरकत किसी और इंसान की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकती। पहले ही कोविड का प्रकोप फैला हुआ है और बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं। ऊपर से हवा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी और सभी की सेहत का ख्याल करें। ये सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्राइवेट वार्ड का कमरा है जिसमें मुझे एक दिन और एक रात पूरा बिताना पड़ा, जस्ट बिकॉज़ इसलिए कि त्यौहार शुरू हुए और सब लोगों ने बहुत सारे आस पड़ोस में पटाखे छुड़ाए। काफ़ी घरों में लोगों ने सफ़ेदियाँ कराईं, तो जो बेकार सामान था उसको बाहर कचरा के एक कॉर्नर में इकट्ठा करके उसको जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, हम सबको खुशी होती है, त्यौहार मनाने को मन करता है, लेकिन जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, जिनके फेफड़े आजकल कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। आप ये देख सकते हैं, ये कमरा है और इस कमरे में मुझे शिफ्ट करने से पहले 8 घंटे तक आईसीयू में रहना पड़ा। मौसम बदलता है तो मुझे कभी कभी दमा की शिकायत हो जाती है, लेकिन इस साल थोड़ी सी ज़्यादा हुई और इसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। फटाफट मुझे हॉस्पिटल रश किया गया और वहाँ जाके जांच की तो 92% ऑक्सीजन था, जो कि कोविड के केसेस में भी इतना ही हो जाता है। और जब 92% ऑक्सीजन होता है, सांस में बड़ी दिक्कत होती है, चेस्ट में पेन होती है, तो ऑक्सीजन ही हमारी जान बचाती है। फटाफट से मुझे ऑक्सीजन लगाई गई और 1 घंटे बाद जब मैं थोड़ी सी बेटर फील करी तो 2 मिनट के लिए डॉक्टर ने ऑक्सीजन का मास्क हटा के मेरा गले और नाक से सैंपल लिया, कोविड का टेस्ट, और उसको फटाफट से रिज़ल्ट्स के लिए भेजा और दोबारा से फिर ऑक्सीजन लगा दी। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि मेरा ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया, वो 90 हो गया। तो फटाफट डॉक्टरों ने मेरे को जल्दी आनन फानन में घसीट के आईसीयू में शिफ्ट किया, ताकि वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और वहाँ जो मशीनें लगी हैं उनसे मेरी मदद की जा सके और मेरी जान बचाई जा सके। और वहाँ मैं कुछ घंटे रही और आसपास का जो मैंने दृश्य देखा, फ़िलहाल तो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। डॉक्टर्स की कमिटमेंट देख कर के मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मेरे हृदय से उनके लिए बहुत दुआएं निकली। कोई भी डॉक्टर डर नहीं रहा है, उनको अपनी जान की ज़रा भी परवाह नहीं है। सभी के सभी नर्सेज, डॉक्टर्स, सीनियर हों चाहे जूनियर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ, व्हीलचेयर वाले बच्चे जो व्हीलचेयर घसीट के ले जाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने वाले पैरामेडिकल, सब ने मेरी इतनी सहायता करी और मेरी समय पे जान बचाई। और ऐसा नहीं कि मेरी ही, मैं आसपास देख रही थी, वो हर मरीज़ की बहुत अच्छी केयर कर रहे थे। इतनी तो आज के समय में शायद अपने बच्चे भी नहीं करते होंगे। मुझे बहुत सारी अस्थमा की दवाइयाँ दी। सामने आप देख सकते हैं कुछ इन्हेलर्स रखे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को मेरे पास नहीं आने दिया गया क्योंकि कोविड का रिज़ल्ट आया नहीं था और ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में सरकार ने कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए उनको बाहर से ही भेज दिया गया। और मैं शाम को जब मेरा रिज़ल्ट कोविड नेगेटिव आया तो मुझे इस रूम में शिफ्ट किया गया और रात भर मुझे सोने में बहुत दिक्कत हुई और 2-2:30 बजे मैंने फिर से बेल बजाई क्योंकि मुझे सांस में दिक्कत हो रही थी। नर्स दोनों बेचारी भागती भागती आई और उन्होंने मुझे दोबारा से ऑक्सीजन दी और 1-2 इंजेक्शन्स भी दिए, क्योंकि कुछ मनचले लोगों ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो थोड़े पटाखे कम चलाएं। और आप तो जानते हैं कि अस्थमा में भी सांस की दिक्कत के साथ ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये सारा का सारा सामान मुझे दिया गया, पानी की बॉटल्स, खाना और चाय पत्ती, केटल्स, क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं होंगी तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि वो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ और टेस्ट्स की रिपोर्ट आना भी बाकी थी। सुबह तक 10 बजे तक मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। सिर्फ ये मुझे भयानक अस्थमा का अटैक था, जो कि वातावरण में पॉल्यूशन की वजह से था और पटाखों की वजह से। फिर 1 बजे मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप जल्दी से घर चले जाएं। मैंने सामान पैक किया और
इन प्यारे प्यारे कोविड वॉरियर्स को आशीर्वाद दिया, इनका शुक्रिया अदा करा। ये बहुत थोड़े से हैं, बहुत डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने मेरी जान बचाई। आपसे मैं इसलिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ पटाखे छुड़ाने से पहले आप सोच लें कि आप इन लोगों को कष्ट में डाल रहे हैं। थैंक यू।